हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफिशियल एम राव। गाइज, इस वीडियो में देखेंगे इलेक्शन ट्रेनिंग जो कि जनरल ट्रेनिंग दी जाती है, उसमें आपको क्या क्या बताया जाता है। तो बात करते हैं पोलिंग पार्टियों का गठन एवं दायित्व के बारे में। पोलिंग पार्टियों का गठन जो है, प्रत्येक मतदान टोली में 4 मतदान कार्मिक अधिकारी होते हैं, जिसमें प्रथम होता है पीठासीन अधिकारी जो कि पोलिंग या प्रिसाइडिंग ऑफिसर जिसे कहते हैं। उसके नेक्स्ट होता है P1 यानी प्रथम मतदान अधिकारी, नेक्स्ट P2 यानी द्वितीय मतदान अधिकारी एंड P3 तृतीय मतदान अधिकारी। तो ये 4 अधिकारी होते हैं जो इलेक्शन करवाते हैं। उसके बाद EVM एवं वीवीपैट के संचालन की जानकारी PO, P1, P2, P3 को आना अनिवार्य होती है। अब बात करते हैं आगामी लोकसभा चुनाव जो 2024 है, तो पीठासीन अधिकारियों के लिए आवश्यक निर्देश क्या है। पोलिंग पार्टी रवाना होने के समय क्या है। पोलिंग पार्टी रवाना होने से पहले पोलिंग पार्टी प्रथम द्वितीय तृतीय अधिकारी को इकट्ठा किया जाएगा जो कि पीठासीन अधिकारी करेंगे। पीठासीन अधिकारी द्वारा अपने बूथ से संबंधित टेबल पर जाकर मतदान सामग्री प्राप्त की जाएगी। पीठासीन अधिकारी की पुस्तिका जो कि मिलेगी 2023 के अनुलग्नक 3 में दी गई सामग्रियों को प्राप्त करेगा। मुख्य रूप से EVM मशीन रहेगी, BU जिसमें BU, CU एवं वीवीपैट। निर्वाचक नामावली की 3 वर्किंग प्रतियां रहेंगी जो ARO द्वारा प्रमाणित मतदाता सूची होगी। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची रहेगी प्रारूप 7 का। उसके बाद अभ्यर्थी एवं निर्वाचन अभिकर्ता के नमूना हस्ताक्षर रहेंगे। स्पेशल टैग कंट्रोल यूनिट है तो ग्रीन पेपर सील, सुभिन्न चिन्ह, निविदत मतपत्र को प्राप्त करते समय मिलान कर लेंगे तथा अन्य सामग्रियां पीठासीन अधिकारी थैले में मिलेंगी। तो ये तो हो गया पीठासीन अधिकारी का। अब बात करते हैं पोलिंग पार्टी रवाना होने के समय क्या होगा। यह सुनिश्चित करना होगा कि मतदेय स्थल से संबंधित EVM मशीन को ही प्राप्त किया गया है, यानी उसका मिलान कर लेना है कि जिस बूथ की हमें मशीन दी गई है उसी बूथ का एड्रेस टैग उसमें लगा है कि नहीं लगा है। अधिकतम 16 प्रत्याशी होने की स्थिति में क्या होता है, बैलेट यूनिट के ऊपरी भाग पर दाईं और स्विच 1 पर होना चाहिए। पिंक पेपर सील BU के ऊपरी एवं निचले भाग पर लगी है। नोटा सहित प्रत्याशियों के बटन को छोड़कर शेष बटनों के फ्लैप बटन होने चाहिए। रवानगी के समय केवल कंट्रोल यूनिट को ऑन कर बैटरी का प्रतिशत देखें, प्रत्याशियों की संख्या का मिलान करें। इस दौरान BU, CU एवं वीवीपैट को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, 7 पर्ची गिर जाएंगी। रवानगी के समय वीवीपैट के पीछे रोल जो है लॉक नॉब क्षैतिज स्थिति अथवा ऑफ होना चाहिए। वीवीपैट का बैटरी लगा है या नहीं, यह चेक कर लिया जाए। उसके बाद मतदेय स्थल एवं रवानगी के लिए उपलब्ध कराए गए वाहन का ही प्रयोग करें तथा EVM मशीन एवं अन्य सामग्री को अपनी कस्टडी में रखें। नेक्स्ट है EVM एवं मतदान सामग्री को चेक करना। इसके लिए क्या करना है, चेक लिस्ट के अनुसार सामग्रियों का मिलान करना है। बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट एवं वीवीपैट को कनेक्शन करके संचालन केवल कदापि ना करें, इसको कनेक्ट नहीं करना है। कब करना है इसको, मतदान दिवस पर मॉक पोल के समय ही तीनों मशीन का कनेक्शन करना है। इसके पूर्व सामग्री प्राप्त करते समय बूथ पर पहुंचने पर किसी भी दशा में कनेक्शन करके तीनों मशीन का टेस्ट संचालन नहीं करें। बैलेट यूनिट चेक करें। कैरी केस से BU को बाहर निकालकर BU पर लगे एड्रेस टैग के माध्यम से चेक करें कि उक्त यूनिट आपके बूथ से ही संबंधित है। उसके बाद चेक करें कि निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची 7 का के अनुसार ही मतपत्र के स्क्रीन पर मतपत्र उचित ढंग से पंक्तिबद्ध हो तथा अभ्यर्थी का नाम, प्रतीक चिन्ह उसके लैंप तथा बटन की पंक्ति में हो। उसके बाद ऊपरी भाग में दाहिनी ओर थंबनेल स्विच विंडो होता है। देख लें कि यदि एक BU का प्रयोग हो रहा है तो 1 अंक प्रदर्शित है, यदि 2 BU का प्रयोग हो रहा है तो पहले पर 1 तथा दूसरे पर 2 अंक ही प्रदर्शित हो रहा है। इसी प्रकार जितने BU का प्रयोग हो चेक करें। उसके बाद कंट्रोल यूनिट चेक करना। कैरी केस से नहीं, कंट्रोल यूनिट को बाहर निकालकर कंट्रोल यूनिट पर लगे एड्रेस टैग के माध्यम से चेक करें कि उक्त यूनिट आपके बूथ से संबंधित है कि नहीं है। एड्रेस टैग पर अंकित CU का यूनिक ID नंबर मशीन पर अंकित नंबर से मेल खा रहा है कि नहीं खा रहा है। कैंडिडेट सेक्शन एवं बैटरी सेक्शन RO द्वारा एड्रेस टैग से सील्ड है, इसे देख लें, परंतु इसके साथ छेड़छाड़ कदापि न करें। पिंक पेपर सील ठीक ढंग से लगा है, इसे चेक कर लें। कंट्रोल यूनिट के पावर स्विच को ऑन करके दिनांक और समय, कैंडिडेट की संख्या, CU की बैटरी का स्टेटस चेक करके तुरंत पावर स्विच ऑफ कर उसे कैरी केस के अंदर रख दें। उसके बाद बैलेट यूनिट का ऊपरी और निचला भाग जो है एड्रेस टैग के माध्यम से RO द्वारा सील्ड है कि नहीं है, पिंक पेपर सील लगा है कि नहीं लगा है, उसको चेक करें। पिंक पेपर सील एवं एड्रेस टैग के साथ छेड़छाड़ ना करें। जितने उम्मीदवार हैं नोटा सहित निर्वाचन लड़ रहे हैं कि नहीं है, उतने ही उम्मीदवार का नीला बटन दिखाई दे। शेष मास्क यानी सफ़ेद रंग का होना चाहिए। उसके बाद वीवीपैट चेक करें। वीवीपैट को किसी भी दशा में कैरी केस से बाहर नहीं निकालना है। कैरी केस पर लगे एड्रेस टैग से
चेक करें कि ये आपके बूथ से ही संबंधित है कि नहीं संबंधित है। वीवीपैट के कैरी को उसको पटकना नहीं है, आराम से उठाना और आराम से रखना है। कैरी केस के ऊपर बैठना भी नहीं है, उल्टा सीधा कैरी केस को नहीं करना है तथा धूप, धूल, तेज रोशनी से बचाना भी है। वीवीपैट से संबंधित अपेक्षित सामग्री यथा पृथक से एक बैटरी, मार्क पोल की मुहर, 49 mm फॉर्म, काले रंग का लिफाफा, पिंक पेपर सील इत्यादि चेक कर लें। उसके बाद मतदाता सूची निम्न अनुसार चेक करें। इसमें इंटीग्रेटेड मदर रोल जो कि एकीकृत मूल मतदाता सूची, उसके साथ अनुपूरक सूची लगी होती है। मतदाता सूची की तीनों प्रतियां आपके बूथ से संबंधित हैं तथा सभी में प्रविष्टियां एक समान है, इसे अनिवार्य रूप से चेक कर लिया जाए। मतदाता सूची के अंत में अनुपूरक सूची से विवरण सम्मिलित करते हुए पुरुष महिला मतदाताओं की वास्तविक संख्या के विवरण का चार्ट लगा होगा, उसे भी चेक कर लें। परिवर्तन का आशय मतदाता सूची में जिनका नाम जोड़ा गया है, विलोपन या अपमार्जन का आशय जिनका नाम मूल मतदाता सूची से काटा गया है। उसके बाद संशोधन, जिनके नाम, उम्र, पता इत्यादि में संशोधन किया गया। नाम शुद्धि के लिए संकेतांक स्टार का प्रयोग किया जाता है। ASD वोटरों की पृथक से सूची, वर्णमाला क्रम में मतदाताओं की सूची, अल्फाबेट लोकेटर, वर्गीकृत सेवा नियोजक के प्रॉक्सी मतदाताओं की सूची। विशेष ध्यान क्या देना है, जिसका नाम कटा होगा मूल मतदाता सूची में डिलीट लिखा होगा, जिसको पोस्टल बैलेट जारी हुआ होगा उस मतदाता के बॉक्स में PB लिखा होगा, यानी पोस्टल बैलेट। उक्त दोनों श्रेणी के मतदाता अपना वोट आपके बूथ पर नहीं डालेंगे, यानी जो PB लिखा है जिस पे और जिसका मतदाता सूची में डिलीट लिखा है, वो दोनों लोग वोट नहीं डाल पाएंगे। उसके बाद ग्रीन पेपर सील, स्पेशल टैग, एड्रेस टैग का सीरियल नंबर चेक कर लें कि यदि कोई क्षतिग्रस्त हो तो उसे काउंटर से बदल लें। मार्कफुल प्रमाण पत्र प्रारूप 1, अपरिवार परिस्थिति में बैटरी बदलने संबंधी प्रारूप 2, मतदान समाप्त होने के बाद क्लोज बटन दबाने का प्रारूप 3 अनिवार्य रूप से चेक कर लें। टेंडर बोर्ड के लिए 20 मतपत्र दिए रहेंगे। प्रत्याशी निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर का नमूना, PS05, 16 व 19 बिंदुओं की सूचना का प्रारूप तथा ब्रेल लिपि से मतदान करने की सूचना का प्रारूप एवं दिव्यांग मतदाता के लिए मतपत्र नमूना चेक कर लें। अमिट स्याही अनिवार्य रूप से चेक कर लें और देख लें कि CC के अंदर वास्तव में स्याही है या नहीं है। यदि नहीं है तो काउंटर से जाकर प्राप्त कर लें। मतदाता रजिस्टर 17 का, मतदाता पर्ची, मतपत्र लेखा 17 गा, पीठासीन अधिकारी की डायरी, घोषणा पत्र, ब्रास सील चेक कर लें। विशेष ध्यान क्या देना है, चेक लिस्ट में बड़े सामग्रियों की सूची से मिलान करने पर जो भी कमी हो संबंधित काउंटर पर जाकर निर्धारित मात्रा में सामग्री प्राप्त करें। सामग्रियों का मिलान करने के बाद सेक्टर मजिस्ट्रेट की अनुमति से पूरी मतदान टोली सामग्री के साथ निर्धारित बांध से बूथ के लिए प्रस्थान करें। उसके बाद मतदेय स्थल पर पहुंचने के उपरांत की जाने की व्यवस्था क्या है। मतदान कक्ष के बाहर मतदान क्षेत्र, मतदान केंद्र एवं उसमें उपस्थित मतदाताओं के विवरण को प्रदर्शित किया जाना है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची एवं आयोग द्वारा मतदान है तो अनुमन्न किए गए वैकल्पिक पहचान पत्रों की सूची को मतदेय स्थल कक्ष के बाहर चस्पा करना है। मतदेय स्थल के अंदर किसी राजनीतिक दल के प्रतीक चिन्ह, पोस्टर, बैनर अथवा निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की फोटो दिखाई देने पर तत्काल अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट को सूचित करें। मतदान के दिन की जाने वाली कार्रवाई क्या होगा, सबसे पहले मॉक पोल होगा। पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान अभिकर्ता यानी पोलिंग एजेंट की नियुक्ति जो है उम्मीदवार अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर दिए गए प्रपत्र 10 में की जाती है। पीठासीन अधिकारी प्रपत्र 10 पर अपने समक्ष हस्ताक्षर कराकर निर्धारित प्रारूप पर मतदान अभिकर्ता को पास जारी कर देंगे। मतदान अभिकर्ता उस क्षेत्र का निवासी होना चाहिए। मतदाता सूची में नाम शामिल होना चाहिए एवं वैध पहचान पत्र होना चाहिए। मॉक पोल की प्रक्रिया मतदान प्रक्रिया शुरू होने से 90 मिनट पूर्व प्रारंभ की जाती है। यदि पोलिंग एजेंट्स मौजूद नहीं है तो 15 मिनट के इंतजार के बाद मॉक पोल की प्रक्रिया प्रारंभ कर देनी चाहिए। उसके बाद EVM एवं VVPAT की मतदान के दौरान तैयारी। इसमें सर्वप्रथम बैलेट यूनिट के तार को VVPAT के पिछले हिस्से से एवं VVPAT के तार को CU से जोड़ना चाहिए। उसके बाद VVPAT के पिछले हिस्से में काले रंग के नॉब को खड़ी अथवा ऑन स्थिति में करें, तत्पश्चात ही CU को पीछे से ऑन करें। CU को स्विच ऑन करने के बाद VVPAT में 7 प्रकार की पर्चियाँ कटकर बॉक्स में गिरेंगी जो VVPAT सही होने का प्रमाण है। CU के स्क्रीन के डिस्प्ले पर निम्न विवरण प्रदर्शित होंगे। इसमें ये इस तरीके का विवरण आएगा। CU को ऑन करने पर EVM ऑन, ECI सेल्फ चेक इन प्रोग्रेस, डेट टाइम आएगा, सीरियल नंबर, उसके कैंडिडेट्स आएंगे, बैटरी हाई परसेंटेज आएगा, डिस्कवरिंग यूनिट्स आएगा, डिस्कवरिंग VU, उसके बाद VU टेस्टिंग, उसके बाद VU GN1 ओके, EVM में रेडी। इस तरीके का आएगा प्रारूप। उसके बाद पीठासीन अधिकारी द्वारा भरे जाने वाले महत्वपूर्ण भाग 1 में मॉक पोल सर्टिफिकेट रहेगा।
भाग 2 में CU में पावर पैक रिप्लेसमेंट अगर होता है तो वो भरा जाएगा। भाग 3 में मतदान पूरा होने के बाद क्लोज बटन को दबाना, ये इंपॉर्टेंट है। भाग 4 EVM वीवीपैट का रिप्लेसमेंट अगर होता है मॉक पोल के दौरान तो उसका भाग भरा जाएगा। भाग 5 क्या रहेगा, EVM वीवीपैट का रिप्लेसमेंट वास्तविक मतदान के दौरान अगर हुआ है तो घोषणा। भाग 1 मतदान प्रारंभ होने के संबंध में पीठासीन अधिकारी की घोषणा रहेगी। उसके घोषणा 2 रहेगी। भाग 2 मशीन के प्रतिस्थापन के उपरांत की जाने वाली घोषणा। उसके बाद घोषणा भाग 3 मतदान समाप्ति पर घोषणा। उसके बाद घोषणा भाग 4 मतदान के उपरांत मशीन को मोड़बंद करने के पश्चात घोषणा। तो ये रहेंगी पीठासीन अधिकारी द्वारा भरे जाने वाले महत्वपूर्ण भाग। तो उसके लिए भाग दिए गए हैं, अनुलग्नक हैं। पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट है जो कि भरी जाएगी। उसके बाद पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट जिसमें CU में पावर बैक यानी बैटरी बदलने के लिए उसका रिपोर्ट देनी रहेगी। उसके बाद अन्य रिपोर्ट है पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट, भाग 3 है। उसके बाद पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट जिसमें वीवीपैट का यदि रिप्लेसमेंट होता है उसके लिए है। उसके बाद पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट भाग 5 है। उसके बाद पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा भाग 1 है। उसके बाद पीठासीन अधिकारी द्वारा तदंतर मतदान मशीन का उपयोग यदि कोई हो उसके संबंध में घोषणा देनी है। उसके बाद मतदान के अंत में घोषणा देनी है पीठासीन अधिकारी को। उसके बाद वोटिंग मशीन को सीलबंद करने के पश्चात घोषणा देनी है, उसका प्रारूप है। उसके बाद देख लेते हैं इनके कार्य क्या हैं। तो पीठासीन अधिकारी जो है मतदेय स्थल का प्रभारी होता है। माननीय निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अक्षरशः पालन सुनिश्चित करते या कराते हुए अपने बूथ पर निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न कराने के लिए उत्तरदायी होते हैं। उसके बाद मतदान अधिकारी एवं EVM प्राप्त करना तथा चेक लिस्ट के अनुसार चेक करना, समय से मॉक पोल एवं मतदान प्रारंभ कराना। चैलेंज वोट, टेंडर वोट, टेस्ट वोट, अशक्त दिव्यांगजन के द्वारा साथी की मांग तथा विभिन्न प्रकार की स्थिति आने पर माननीय आयोग के निर्देशानुसार कार्रवाई करना। अपेक्षित अभिलेखों के साथ साथ मॉक पोल प्रमाण पत्र प्रारूप 1, बैटरी बदलने पर प्रारूप 2 तथा मतदान समाप्त होने पर क्लोज बटन दबाने का प्रारूप 3 पर तैयार करना है। निर्धारित व्यवस्था के अनुसार मतदान समाप्ति के उपरांत निर्वाचन सामग्रियों को सील्ड करना एवं काउंटर पर जमा करना। प्रथम मतदान अधिकारी ये जो है निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति का प्रभारी होता है। मतदाता की पहचान इपिक या फोटो युक्त 11 विकल्पों में से किसी एक विकल्प से करना रहता है। मतदाता सूची में मतदाता को चिन्हित करना। उसके बाद द्वितीय मतदान अधिकारी जो है मतदाता की बाएं हाथ की तर्जनी पर अमिट स्याही लगाना। मतदाता रजिस्टर 17 का प्रभारी होता है। मतदाता को मत देने हेतु मतदाता पर्ची जारी करना। तृतीय मतदान अधिकारी जो है मतदाता से मतदाता पर्ची को लेकर क्रमबद्ध तरीके से रखना। मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी पर अमिट स्याही को चेक करना कि लगा है या नहीं, यदि नहीं तो पुनः लगाना। कंट्रोल यूनिट का प्रभारी कंट्रोल यूनिट का बैलेट बटन दबाकर मतदाता को मत देने हेतु वोटिंग कंपार्टमेंट में जाने की अनुमति देना। अब बात करते हैं मतदान प्रक्रिया। तो इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना दिया है, तो वो आप नेक्स्ट वीडियो में देख लेना। तो गाइस कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।